हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 23। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्कशीट में आपको बताया गया है वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली ये वर्कशीट, देख लेते हैं किस क्या दिया है आपकी वर्कशीट में। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटी सी एक कहानी है। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय मतलब मैथमेटिकल पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में ले गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। तो राम ने देखा भाई वहां पर एक संख्या का पिरामिड बना है। तो ये देखिए ये बाग का बोर्ड है और ये पिरामिड बना हुआ है संख्या का। तो इसमें लिखा है संख्या पिरामिड में पैटर्न को खोजें, मतलब ये क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर राम ने जब उसको देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा ये। अब उसके बारे में उसने सोचा। तो यहाँ देखिए राम और श्याम, जो कि श्याम राम का फ्रेंड है, का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग-अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए भैया, जो भी उन्होंने पैटर्न देखा, उसका निरीक्षण करा, उसको स्टडी करा, तो देखा क्या पैटर्न जो है वो निकल कर आया। तो यहाँ देखिए राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। तो देखें क्या था वो, ये देखिए यहाँ पर वो संख्या पिरामिड है। तो सबसे पहले उसने देखा 81 के बारे में सोचा, जो कि संख्या पिरामिड के सबसे ऊपर है। जो यहाँ पर है दिख रही है आपको, 81 सबसे ऊपर थी वो। उसके बाद उसने 9801 के बारे में सोचा, जो संख्या पिरामिड में दूसरी पंक्ति में है, दूसरी रो में है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा है और 8 के और 1 के बीच में 0 लिखा है। जैसे आप देखो कि 81 जो है उसके बाईं ओर तो 9 लिख दिया और 8 और 1 के बीच में आ गया 0। उसके बाद उसने तीसरी पंक्ति, दूसरी और तीसरी पंक्ति को देखा, तो उसने यही देखा कि भैया कि 81 जो है यहाँ पर उसके बाईं तरफ तो 2 9 हैं और 8 और 1 के बीच में 2 0 हैं। तो इस तरह से पैटर्न बनता जा रहा है और यही क्रम चलता जा रहा है, इसने देखा ध्यान से। अब शाम ने क्या देखा? अब शाम ने देखा ये जो संख्याएं हैं वो क्या है। जैसे 81 तो 9 का वर्ग है, क्योंकि 9 गुणा 9 81 होता है। और 9801 क्या है? 9801 जो है वो 99 का वर्ग है। इसी तरह से अगली संख्या जो है 999 का वर्ग है, उससे अगली संख्या 9999 का वर्ग है। ठीक है ना। तो ये शाम ने देखा, तो दोनों ने अलग अलग तरीके से जो है उस पैटर्न का अध्ययन किया और दोनों ने अपने अपने जो है वहां पर पैटर्न खोजे। तो अब जो है अभी आपका काम है कि आप इसमें क्या पैटर्न देखते हैं, आप इसको देखें, निरीक्षण करें इसका ध्यान से वर्कशीट में और देखें कि आपको क्या पैटर्न समझ आता है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें तथा बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखें। अब जैसे यहाँ पर एक का वर्ग तो एक ही होगा, एक को एक से गुणा करा। अब 11 का वर्ग आप करेंगे तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, 121 आएगा। फिर 111 का वर्ग करेंगे, फिर 1111 का वर्ग करेंगे। अब इसमें निरीक्षण कैसे करेंगे आप, वो देखें आप ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि अगर आप 11 का वर्ग कर रहे हो तो 11 के वर्ग में यहाँ पर एक कितने हैं? 2 एक हैं। तो पहले जो हमारी गिनती चल रही है वो चल रही है 1 2, फिर उसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी 2 1। अब यहाँ देखो हमारे पास 111 में 3 बार 1 आ रहा है, तो हम गिनती कैसे लिखेंगे? 1 2 3, फिर उल्टी गिनती 2 1। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 1111 में 4 बार 1 है, तो आपने क्या करना, गिनती लिखनी है 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती शुरू 3 2 1। अब यहाँ देखो 5 बार 1 लिखा है, तो गिनती आप लिखोगे 1 2 3 4 5, फिर उल्टी गिनती शुरू कर दोगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ लिखा होता कि इसका वर्क करना है, तो अब हम इसमें देखेंगे भैया कितनी बार 1 लिखा है, 6 बार लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर हम उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर देंगे 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों। तो इसमें पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है? पैटर्न ये निकल कर आ रहा है कि हमने इसमें देखा कि कितनी बार 1 है, उतनी बार वहां तक हम गिनती लिख देंगे और उसके बाद फिर हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। ठीक बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए पैटर्न को पूरा करना है इधर। तो यहाँ पर 11 का वर्ग करा तो 11 को 11 से गुणा करा, 121 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर 101 का वर्ग हो रखा है, तो 101 का वर्ग मतलब 101 को 1 से
गुणा करना है। तो ये आ रहा है 10,201। अब उसके बाद 1000 एक का वर्क करा हुआ है, तो देखो किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये पैटर्न हमें पूरा करना है। अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो क्या हो रहा है, आप इसमें एक की संख्या देखो कितनी बार एक आया है, इसमें एक आया है 2 बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिखा, 2 लिखा, फिर एक लिखा और बीच में इनके 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी हमारे पास क्या कहते हैं, कितने 0 हैं यहाँ पर हमारे पास, बीच में 2 0 हैं। तो हमने क्या करा, पहले एक लिखा, 2 लिखा, फिर एक लिखा और इन दोनों के बीच में 2-2 0 लगा दिए। अब यहाँ आप देखो 3 0 हैं, ठीक है ना। तो 3 0 हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में इधर भी 3 0 लगा देंगे और 2 और 1 के बीच में इधर भी 3 0 लगा देंगे, मतलब 0 की संख्या देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ देखो इधर 4 0 आ रहे हैं, तो 4 0 आ रहे हैं तो पहले आपने 1 लिखना है, फिर 4 0 लगा देने हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर भी 1 लिखना है, ठीक है। और 2 और 1 के बीच में कितने 0 लगा देने हैं, 4 0 आपको लगा देने हैं। ये बातें आपको तभी समझ आएँगी जब आप पैटर्न को ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे, उसको ध्यान से निरीक्षण करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखो, अब ये लिखा है निरीक्षण करें और गणना करें। वो कह रहा है निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण जो हैं वो आपको लिखने हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो 7 का वर्ग दिया हो, तो 7 का वर्ग तो बहुत आसान है, 7 को 7 से गुणा कर दो। तो 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 49। अब अगला है कि हमें 67 का वर्ग करना है। तो 67 का वर्ग करने के लिए आप क्या करोगे, 67 को 67 से गुणा कर दोगे, तो वो आप कर सकते हो। तो वो आ जाएगा आपके पास 4489, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। अब अगला जो है उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 667 का आपको वर्ग करना है, मतलब 667 का आपको वर्ग करना है। तो वो क्या आएगा आपके पास, अगर आप उसको कैलकुलेटर से भी कर लो या वैसे गुणा करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये संख्या आएगी आपके पास 4,44,889 आएगी। तो अब पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है बच्चों, अब ध्यान से आप देखो, पैटर्न देखो क्या निकल कर आ रहा है। अब यहाँ देखो इधर कितने अंक हैं, इधर 2 अंक हैं, तो 2 बार 4 आ गया, एक बार 1 आया है, मतलब 2 संख्याएँ 2 अंक थे, तो 8 जो है वो 1 बार आ रहा है, मतलब 1 कम हो गया और 9 तो आ ही रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इधर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 बार 4 आएगा, 8 उससे 1 बार कम आएगा, मतलब 2 बार आएगा और 9 तो आएगा ही। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो इधर कितने अंक हैं बच्चों, इधर है हमारे पास 4 अंक, तो 4 अंक हैं, तो इसका मतलब जो है हमारे पास 4 बार तो हमें 4 लिखना ही है, 1 2 3 4। अब 8 एक बार कम लिखना है हमें, 1 2 3 और उसके बाद 9 तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग करना है तो हम देखेंगे कितने अंक हैं इसमें, इसमें 5 अंक हैं, तो हम 5 बार तो 4 लिख ही देंगे, 1 2 3 4 और 4 बार सॉरी 1 बार और आएगा 4, ठीक है ना। तो 5 बार हमने 4 लिख दिया, 4 बार हम 8 लिखेंगे और 1 बार 9 तो लिखेंगे लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर हमारे पास 6 अंक होते, तो हम क्या करेंगे, 4 बार 6 लिखे सॉरी 6 बार लिखेंगे 4 को, 6 बार लिखा, 8 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 1 बार 9 लिखेंगे। इसी तरह से अगर अब हमारे पास 7 अंक हो जाएँगे, 7 अंक हो जाएँगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 7 बार लिखेंगे 4, 8 कितनी बार लिखेंगे, 6 बार, 8 लिखेंगे हम 6 बार और 9 लिखेंगे हम 1 बार, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से पैटर्न को हम अध्ययन करके देख सकते हैं। अब आगे आप देखोगे तो यहाँ लिखा है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हम जानते हैं 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद जो अगला है हमारे पास, वो है हमारे पास बच्चों 34 का वर्ग। तो अगर आप 34 का वर्ग करोगे तो किस तरह से करोगे 34 का वर्ग, 34 का वर्ग 34 को 34 से गुणा करके आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 1156 आएगा। अब इसी तरह से एक बार अगले का वर्ग अगर आप कर लोगे तो आपको पैटर्न जो है वो समझ आ जाएगा। तो अगर आप 334 का वर्ग करोगे तो इस तरह से आपके पास ये संख्या आएगी। तो देखो अंक यहाँ पर 3 है, 3 बार 1 आया उसके बाद हमारे पास 2 बार 5 आया और 6 तो आना ही है यहाँ पर। तो अब यहाँ देखो, अब आपके पास कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो आप क्या करोगे, 4 बार 1 लिखोगे
उसके बाद 5 कितनी बार लिखोगे, 5 3 बार लिखोगे, 6 तो लिखोगे लिखोगे, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब जो है, अगर मान लीजिए हमें इसका वर्क करना है तो हम देखेंगे इसमें अंक कितने हैं। अंक है इसमें 5, तो 5 बार 1 लिखोगे आप, ठीक है। 4 बार जो है आपने 5 लिख देना है और फिर 6 लिख देना है। अब इसी तरह से अगर आपने इसका वर्क करना हो तो इसका वर्क करने के लिए आप देखोगे इसमें अंक कितने हैं, 6 हैं, तो 6 बार आप 1 लिख दो। 5 कितनी बार लिखोगे, 5 बार, ठीक है ना, और 6 लिख दिया। और लेकिन अगर आखिरी में हमारे पास यहाँ पर कितने अंक हो जाएं, हमारे पास हो जाएं यहाँ पर 7 अंक, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर 7 अंक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 बार आप 1 लिख दोगे, 6 बार आप 5 लिख दोगे और आखिर में क्या लिख दोगे, आखिर में आप 6 लिख दोगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा देते हैं हम जिससे आपको दिखे। अब आप देखो यहाँ भी पैटर्न को हमें पूरा करना है, तो ये पैटर्न पूरा कर सकते हो आप बहुत इजीली। तो पैटर्न जब आप पूरा करोगे, आप पहले इसको देख लो ध्यान से। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले 11 का वर्क तो हम जानते हैं, 121 है, 11 गुणा 11। अब इसका वर्क कैसे किया गया है आप देखो यहाँ पर। पहले आप देखो 1 और 2 के बीच में एक 0 आ गई है, ठीक है ना। फिर 2 और 1 के बीच में एक 0 आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कितने हैं ये देखो आप। सबसे पहले हमारे पास दाईं तरफ एक है, 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आए, 2 तक गिनती गई हमारी। अब यहाँ देखो आप, इसको समझो आप ध्यान से, 1 2 3, 3 बार हमारे पास 1 है। तो अब गिनती देखो कैसे चल रही है, 1 2 3, उसके बाद उल्टी गिनती 2 1 और इनके बीच में 0 लगा देने। ठीक है बच्चों, कुछ पैटर्न समझ आया। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो आप 1 2 3 4, 4 बार 1 है, तो आप क्या करो, पहले गिनती लिखो, 1 2, देखो बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया, 3, उसके बाद 4, फिर उल्टी गिनती लिखो, 3 2 1 और इनके बीच में लगा दो आप क्या, 0 लगा दो। तो ये हो गया हमारा। और इसी तरह से अब यहाँ पर जो है, हमें दाईं तरफ की संख्या दी है, बाईं तरफ लिखना है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 तक हमें दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद उल्टी गिनती है, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे यहाँ पर एक, एक को कितनी बार लिखोगे, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, और बीच में इनके क्या लगा दोगे, बीच में लगा दोगे 0 लगा दोगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ध्यान से करें, समझें, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे इसमें। और इस तरह के पैटर्न हमारे पास मैथ्स में बहुत सारे होते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में कभी आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।